बाइबल हमें लहू के बारे में बताती है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। और बहुत से लोग सोचते हैं कि क्यों परमेश्वर लहू की डिमांड करते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि शरीर का प्राण जो है वह लहू ही है। देखिए, लहू का मतलब है जीवन। जब लहू आपके शरीर को छोड़ देता है तो मतलब है कि जिंदगी जाती रही। अब उत्पत्ति अध्याय 3 से, जब आदम अदन की वाटिका में था, उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर का विद्रोह किया और उसने देखा कि वह वस्त्र रहित है और खुदा ने जानवर को लिया और उसका वध किया और मनुष्य के लिए उसका लहू बहाकर उसकी चमड़ी उतारी ताकि आदम और हवा के नंगेज को कवर कर सके। और उसी वक्त से लहू हमारी मुक्ति का एक सिंबल बना है। फिर केन और हाबिल के पास इंस्ट्रक्शन थे कि परमेश्वर की महिमा कैसे करनी है, और केन ने कोई ध्यान नहीं दिया। केन सब्जियों को लेकर भेंट के रूप में परमेश्वर के पास लेकर आया, लेकिन परमेश्वर ने इसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन हाबिल खून बलि लेकर आया अपनी भेड़ बकरियों से और उन्हें परमेश्वर के सामने भेंट किया और परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया। यह देखकर केन बहुत क्रोधित हुआ, उसके अंदर नफरत आई और उसने हाबिल का कत्ल कर दिया, और यह पहला कत्ल था। फिर खून बहा और यह पहला खून था जो क्रोध के कारण बहा। और तब से लड़ाइयां चलती आ रही हैं भाइयों के बीच, जातियों के बीच। और प्रभु यीशु ने कहा कि तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की आवाज़ें सुनोगे जब अंत होगा। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम मूसा को देखते हैं, जब वह मिस्र में था और इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, वादा की हुई धरती में लेकर जाने के लिए, और वह फिरौन के साथ डिबेट कर रहा था। और फिर आपको याद है कि परमेश्वर कहते हैं कि आज रात मैं मिस्र के पहलौठों को खत्म करने वाला हूं, और तुम जाकर मेरे लोगों को, यहूदी लोगों को कह दो कि वह एक दोष रहित मेमने का वध करें और लहू को चौखट के सिरे पर लगाओ, और जब मैं लहू को देखूंगा तो मैं छोड़ जाऊंगा। उनके अच्छे कामों को देखकर नहीं। और ये पसाह की शुरुआत थी, उन जानवरों का वध किया जाना और उनका लहू। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि मैं उनके अच्छे कामों को देखकर या बैकग्राउंड को देखकर, वरन उस लहू को देखकर आपको छोड़ूंगा। जब मैं लहू को देखूंगा तो मैं आपको छोड़ जाऊंगा। अब कुछ बड़े महान शब्द हैं जो लहू की सामर्थ और मूल्य को दर्शाते हैं, जिनका गीत इस अध्याय में स्वर्गीय दूत गा रहे थे इस प्रकाशित वाक्य में। और पहला शब्द है मोल लिए गए, क्योंकि लिखा है कि तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी और नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, वरन निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीही के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। अब बाइबल हमें बताते हैं कि हम इंसान शैतान की मार्केट में गुलाम थे और आज्ञा ना मानने के कारण उसके गुलाम होकर आत्मिक तौर पर उसके अधिकार में हैं और अपने आप को आजाद भी नहीं करवा सकते। और मसीह क्रूस पर वध हुआ और हमारे छुटकारे का उसने संपूर्ण भुगतान किया और अपना बहुमूल्य लहू देकर हमें मोल लिया। मैंने एक गुलाम रोम की लड़की के बारे में पढ़ा जिसे आजादी दी गई। जमीन पर कूदते हुए उस लड़की ने कहा कि आपने मुझे छुटकारा दिलाया है और मैं जिंदगी भर आपकी खिदमत करूंगी। खोए हुए मनुष्य और स्त्रियां नीलामी की मार्केट में थी और छुटकारा देने वाला कोई नहीं था। हम खोए हुए थे, हमारा न्याय होने वाला था और हम नरक में जाने वाले थे। हम क्या करेंगे? और वही प्रभु यीशु मसीह आता है और वह हमारे लिए बलिदान हुआ और अपना लहू हमारे पापों के भुगतान के लिए दिया और हमें छुटकारा दिलाया। और अगर आप लहू की छाया में नहीं है तो आप स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाएंगे। आपको लहू की छाया में आना ही होगा। क्या आप निश्चय हैं कि आपने इस बहुमूल्य लहू का अनुभव किया है और अपने गुनाहों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया है? और दूसरा शब्द है रिमिशन, जिसका मतलब है गुनाहों से माफी। मत्ती अध्याय 26 में प्रभु यीशु कहते हैं कि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। और हम फिर पुराने नियम में वापस जाते हैं और इब्रानियों में इसका जिक्र किया गया है। और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। तो लहू आप देखते हैं पुराने नियम में एक सिंबल था, एक परछाई थी। तो ये लहू तंबू के ऊपर, बर्तनों के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर और मंडली के ऊपर छिड़का जाता था और ऐसा करके खुदा लोगों के गुनाहों को माफ करता था। दैवीय न्याय इस लहू के कारण संतुष्ट होता था और परमेश्वर की दया इस लहू के कारण लोगों पर बढ़ जाती थी। और क्रूस पर बलिदान होकर प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के लिए माफी को संभव किया और परमेश्वर के अनुग्रह को और बढ़ा दिया। यही है सुसमाचार। सुसमाचार और कुछ नहीं वरन यही है। मैंने एक गरीब विधवा की बच्ची के बारे में पढ़ा जिसने अपना घर छोड़ दिया था, बाहर जाकर गुनाह किया और 3 साल तक वह बाहर रही। और जब वह वापस आई तो बहुत बुरी हालत में थी। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे बहुत मारा था।
वह पिछली चौखट से अंदर आई और ये उम्मीद की हुए कि दरवाजा लॉक होगा, लेकिन वह खुला था। उसने दरवाजा खोला और वह अंदर गई और अपनी माता को बाइबल पढ़ते हुए देखा और अपनी माँ से कहा कि माँ, मैंने नहीं सोचा था कि दरवाजा खुला होगा, आप यहाँ पर हैं। माँ ने कहा, बेटी, जिस दिन से तुम इस घर से बाहर निकली थी उसी दिन से यह दरवाजा खुला हुआ है। परमेश्वर खड़ा है माफ करने के लिए। देखिए, माफ करने के लिए परमेश्वर को तैयार होने की जरूरत नहीं है। वह इंतजार नहीं करता कि आप कब क्रूस के पास आएंगे और क्षमा मांगेंगे और मैं फिर तैयार होऊंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामयी परमेश्वर है। परमेश्वर अभी तैयार है। वह यहां पर खड़ा है अपनी बाहें फैला के। वह आपसे, जो ऊपर बैठे हैं, जो नीचे बैठे हैं, इधर बैठे हैं, कह रहा है कि आओ। तो पहला छुटकारा, गुनाहों से माफी, और तीसरा शब्द जो लहू के साथ जुड़ा है वो है धर्मी सिद्ध होना। रोमियो 5 में लिखा है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सो जब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। धर्मी सिद्ध होने का डिक्शनरी में मतलब है कि आप दोष रहित हो जाते हैं और आपको मासूम साबित कर दिया जाता है। अपने आप में हम ये नहीं कर सकते हैं, ये नामुमकिन है। अपने सारे जीवन में आप ये कोशिश कर सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं और चर्च को पैसा दे सकते हैं, लेकिन आप धर्मी सिद्ध नहीं होंगे। और सिर्फ एक चीज जो आपको धर्मी सिद्ध कर सकती है, स्वर्ग में भी और इस पृथ्वी पर भी, और वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। धर्मी सिद्ध होने का मतलब है कि जैसे आपने कभी कोई गुनाह ही नहीं किया। क्या यह खूबसूरत नहीं होगा कि जैसे आपने कभी अपने जीवन काल में कोई गुनाह ही नहीं किया हो। यह हो सकता है अगर आज रात आप क्रूस के पास आते हैं। यह है लहू की सामर्थ्य। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सारे अपराधी हुए, दोषी ठहरे गए इंसान धर्मी सिद्ध हो रहे हैं प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा। ध्यान दीजिए, अनुग्रह के द्वारा। अनुग्रह मतलब जिसके हम लायक ना हो। हम इस लायक नहीं हैं। मैं इस लायक नहीं हूं कि मेरे गुनाह माफ हो जाएं। मैं स्वर्ग जाने के लायक नहीं हूं। मैं आपको सच बता रहा हूं कि मैं स्वर्ग के नहीं वरन नरक के लायक हूं। कुछ पल पहले स्टेज पर आने से पहले किसी ने मुझसे पूछा, इतने लोग, ये सब कुछ देखकर आपको अच्छा नहीं लगता? मैंने कहा, नहीं, मैं मार्टिन लूथर के जैसे फील करता हूं। उसका जन्म आज से 500 साल पहले हुआ था। उसने कहा, जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति के सामने आता तो मैं अपने आप को कीड़े के समान समझता हूं। हर समय मैं अपने आप को कीड़े के समान समझता हूं। मुझे पता है कि मैं किसी भी चीज के लायक नहीं हूं। मैं स्वीकार करता हूं परमेश्वर की क्षमा को और उसकी धार्मिकता को, और मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है और मैं हमेशा के लिए परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए लहू बहाया गया था। एक छोटी बच्ची को उसकी मां ने पूछा कि क्या तुझे मरने से डर लगता है? उसने कहा, नहीं मां। उसकी मां ने पूछा कि तुम किसके ऊपर निर्भर हो? बच्ची ने कहा कि परमेश्वर के न्याय पर। लेकिन उसकी मां ने कहा, नहीं नहीं नहीं, शायद तुम्हारे कहने का मतलब होगा कि परमेश्वर के अनुग्रह पर। बच्ची ने कहा, नहीं मां, मेरे कहने का मतलब यही है कि परमेश्वर के न्याय पर। आपको पता है कि मेरे सारे गुनाह प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लादे गए और परमेश्वर अब अदालत में मुझे सजा नहीं देंगे। वह ऐसा नहीं होने देगा कि मसीह को क्रूस पर बलिदान करे और आपको सजा दे। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते और अपना भरोसा उस पर लाते हैं तो। और फिर चौथा शब्द जो इस लहू के साथ जुड़ा हुआ है वो है शुद्ध होना। पहला यूहन्ना अध्याय 1:7 में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो जब आप क्रूस के पास आते हैं तो प्रभु यीशु का लहू आपके अतीत के ही नहीं वरन वर्तमान और भविष्य के गुनाहों के लिए भी अवेलेबल है। और फिर आप परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं धर्मी सिद्ध होकर, स्वर्ग में जाने के लिए तैयार। यह बहुत ही खूबसूरत काम है जो आपके साथ होता है। अब सुनिए ध्यान से, प्रभु यीशु का लहू क्या करता है? यह शुद्ध करता है, यह सारी बुराई को बाहर निकालता है और परमेश्वर के सामने आपको धर्मी और पवित्र करके खड़ा करता है। और फिर परमेश्वर आपके पापों को नहीं देखता। हम आत्मिक दुनिया में लहू के द्वारा साफ किए गए हैं और इसकी प्रोसेस है मन फिराना और विश्वास करना। सब जो अपने गुनाहों से मन फिराते हैं परमेश्वर उन्हें नया मौका देते हैं। एक दिन मैंने एक स्टूडेंट के बारे में पढ़ा जो कि तकरीबन 19 साल की थी और इसी साल उसने गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड कायम किया। और वो इसलिए क्योंकि वह शावर के नीचे 120 घंटे खड़ी रही। सोचिए जरा इसके बारे में। और आज रात आप प्रभु यीशु के लहू के द्वारा साफ किए जा सकते हैं और उसके लिए आपको 120 घंटे नहाने की जरूरत नहीं है। यह आज रात अभी हो सकता है।
मसीह के लिए यह एक पल की बात है। उसने वादा किया है कि वह अतीत के सारे गुनाहों को माफ कर देगा और आपके रिकॉर्ड को एक नई शुरुआत देगा। कितना खूबसूरत होगा कि आपके जीवन को एक नई शुरुआत मिल जाए। परमेश्वर से पैदा होना, नए सिरे से पैदा होना, एक नई शुरुआत कर लेना, सारा पास्ट भुला दिया गया, यही परमेश्वर आज रात आपको देना चाहता है। एक और काम है जो लहू करता है, यह शैतान का मुंह बंद करता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उन्हें धर्मी ठहराने वाला है। देखिए, बाइबल एक अजीब बात सिखाती है जिसे अभी मैं भी अच्छी तरह से नहीं समझता हूं। मैं चाहूंगा कि कोई मुझे यह सब समझाए। शैतान हर रोज परमेश्वर के सामने खड़ा होता है और भाइयों पर, हम पर दोष लगाता है। वह भाइयों पर दोष लगाने वाला है। वह कहता है, देखो वहां बिली ग्राम, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हर रोज वह हमारे ऊपर दोष लगाता है। लेकिन प्रभु यीशु हमारा सहायक है, वह मेरा वकील है, पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ, और वह शैतान को जवाब देता है और वह शैतान को याद दिलाता है कि जब वह क्रूस पर बलिदान हुआ तो वह बिली ग्राम के गुनाहों के लिए भी बलिदान हुआ था। और वह दिन आया जब बिली ग्राम ने अपने पापों से मन फिराया और प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। और प्रभु यीशु कहते हैं कि देखो वहां, और शैतान को पीछे होना पड़ता है और कहता है कि हां, वह लहू में है। जब मैं लहू को देखूंगा तो मैं आपको छोड़ दूंगा। क्या आपके दिल के चौखट के सिरों पर प्रभु यीशु का लहू छिड़काया गया है? क्या परमेश्वर का न्याय आपको छोड़ देगा या आपको इसका सामना करना पड़ेगा? इन दोनों में से आपके साथ क्या होगा? आप कहेंगे कि बिली, मुझे नहीं पता, मैं एक चर्च का विश्वासी भी हूं, मैं चर्च में सेवा करता हूं, मैं चर्च का पास्टर हूं। कितने लोग आज रात यहां पर हैं जो चर्च जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ संगति से बहुत ज्यादा आप दूर हैं। प्रभु यीशु ने कहा, आप होठों से तो मेरी महिमा कर सकते हैं, लेकिन आपका दिल मुझसे दूर है। आज की रात एक खास रात है। हो सकता है ऐसा समय आपको फिर कभी ना मिले। हम देखते हैं कि सैकड़ों लोग हर रात आते हैं और अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित करते हैं और निश्चित होते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आज रात आप ये करें। आज रात मैं आपसे सैकड़ों में से कहने वाला हूं कि अपनी सीटों से उठिए, आइए और यहां इस प्लेटफॉर्म के सामने खड़े हो जाइए। जैसे आप यहां पर आते हैं और खड़े होते हैं, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। मैं आपके साथ कुछ वचन शेयर करूंगा, आपके लिए दुआ करूंगा, आपको कुछ लिटरेचर दूंगा और आप अपने दोस्तों के साथ जा सकते हैं। अगर आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ आए हैं तो वह आपका इंतजार करेंगे। प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर आपके सारे पापों का भुगतान किया है और आप कुछ कदम आगे बढ़कर उसको अपना जीवन समर्पण कर सकते हैं। आप कहेंगे कि बिली, आप हमें लोगों के सामने आने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जब प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया तो उसने सबके सामने बुलाया, सबके सामने। उसने कहा कि जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। तो ये बाइबल के अनुसार और मानसिकता के अनुसार भी सही है कि आप सबके सामने आए और मसीह यीशु को अपना जीवन दें। पति, पत्नी और सारे परिवारों को आने की जरूरत है, आपको आने की जरूरत है और आज रात उसे समर्पण कर दें और कहिए, आज रात की मैं इस जगह को छोड़ के जाऊंगा ये जानते हुए कि मेरे गुनाह माफ हो चुके हैं और मैं स्वर्ग में जाने वाला हूं। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि प्लीज इस जगह को छोड़ के मत जाइए, क्योंकि ये वक्त बहुत ही पवित्र वक्त है। दुआ में अपना सर झुकाइए, हर कोई दुआ करे। जैसे लोग आते हैं, आप आइए, आप उठिए और आइए, आप भी उठिए, सब आइए और अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पण कर दें।